हेलो स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है और साथ में हम बताएंगे कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से हम कैसे चेक करेंगे कि जो मेरा कॉम्प्लेक्स है लो स्पिन है और हाई स्पिन है, स्पिन पेयर्ड है और स्पिन फ्री है, और इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल है। साथ में हम ये बात करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स है उसकी ज्योमेट्री क्या है, मैग्नेटिक बिहेवियर्स क्या है, और साथ में कलर क्या है, कलर का फॉर्मेशन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सर आइए सबसे पहले पढ़ते हैं फर्स्ट पॉइंट, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कह रही है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अगर पॉस्टुलेट्स की हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट ये है कि कोई भी मेटल्स जो आपका ट्रांजिशन मेटल है वो जब कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करने चल रहा है तो उसके पास क्या होने चाहिए, बैकेंट ऑर्बिटल होने चाहिए। क्या होने चाहिए? बैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। बैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है, और जो बैकेंट ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है किसी मेटल्स के लिए वो इक्वल टू किसके होता है, उसके कोऑर्डिनेशन नंबर के। क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर के। दैट मीन्स आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी मेटल्स के लिए कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, फिक्स होता है। जैसे आयरन के लिए क्या होता है, 6 होता है, कोबाल्ट के लिए क्या होता है, 6 होता है। तो कोई भी मेटल फॉर्मेशन कर रहा है कॉम्प्लेक्स का तो उसके पास क्या होने चाहिए, बैकेंट ऑर्बिटल्स। और बैकेंट ऑर्बिटल्स किसके इक्वल होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर के। सेकेंड पॉइंट, जो बैकेंट ऑर्बिटल्स होंगे वो टू टाइप्स के हो सकते हैं। वन क्या होगा आपका, n-1d ns np, और सेकेंड क्या हो सकता है, ns np एंड nd ऑर्बिटल्स। ये क्या हो सकते हैं, ऑर्बिटल्स के सेट हो सकते हैं। दैट मीन्स आपका n-1d ns np और ns np nd हो सकता है। यहां पर आपको ये समझना है, अगर ऑर्बिटल्स आपके n-1d ns np पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो जो कॉम्प्लेक्स होगा उसको हम क्या बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। कैसा बोलेंगे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। और सेकेंड आपको समझना है कि यहां पर अगर ns np nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। साथ में इसका दूसरा भी नेम हम राइट कर सकते हैं, इसको हम बोलते हैं, जब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं तो इसको साथ में और बोल सकते हैं स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, स्पिन पेयर्ड कॉम्प्लेक्स। और इसको हम क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। देन इसका एक नेम हम और यूज करते हैं, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और इसका सेकंड नेम हम राइट करते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टर्म है, आपको ये समझना है। क्वेश्चन में सिंपल वे में आपसे पूछा जाता है कि कॉम्प्लेक्स है, ये लो स्पिन का फॉर्मेशन कर रहा है और ये कैसा फॉर्मेशन कर रहा है, हाई स्पिन का फॉर्मेशन कर रहा है। तो देन हमें ये पता होना चाहिए कि कॉम्प्लेक्स में कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उस बेस पर हम क्या बता सकते हैं, कॉम्प्लेक्स लो स्पिन है, स्पिन पेयर्ड है, और कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। कैसा है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। देन यहां पर हम समझ सकते हैं कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इस बेस पर हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, कैसा होना चाहिए, मेटल्स के पास बैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए, और जो ऑर्बिटल्स हैं किसके इक्वल होंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे। और जो ऑर्बिटल्स हो सकते हैं वो कैसे हो सकते हैं, n-1d ns-np और ns-np nd ऑर्बिटल्स हो सकता है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, जो इंपॉर्टेंट टर्म, जो ये ऑर्बिटल्स हैं, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है कि ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, आपस में हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करेंगे। तो देन नेक्स्ट, थर्ड है बैकेंट ऑर्बिटल अंडरगो
हाइब्रिडाइजेशन, बैकेंड ऑर्बिटल अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन and form new orbital of same energy and same shape. And hybrid orbitals are डायरेक्शनल। मीनिंग आपको ये समझना है कि जो आपके पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, दैट मींस बैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। ये 2 टाइप्स के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये जो बैकेंट ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे, बैकेंट ऑर्बिटल्स अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन की प्रोसेस करेंगे एंड फॉर्म न्यू ऑर्बिटल्स, और क्या बनाएंगे, न्यू ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन करेंगे ऑफ सेम एनर्जी एंड सेम शेप। जो न्यू ऑर्बिटल्स मिलेंगे उनकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी, और उनका शेप क्या होगा, सेम होगा। एंड हाइब्रिड ऑर्बिटल आर डायरेक्शनल, और जो ये हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे ये कैसे होंगे, डायरेक्शनल होंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होंगे, डायरेक्शनल होंगे। तो देन हमें ये समझना है कि बैकेंट ऑर्बिटल चाहिए जो कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होगा। बैकेंट ऑर्बिटल आपके ये हो सकते हैं, और उसके बाद जो ऑर्बिटल्स हैं वो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, और हाइब्रिडाइजेशन करेंगे तो न्यू ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, सेम एनर्जी एंड सेम शेप। और जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो कैसे हैं, डायरेक्शनल हैं। टोटल मीनिंग हमें यहाँ पर समझनी हो तो आपको ये बताया गया है बेटा कि जो हाइब्रिडाइजेशन से प्रोसेस हो रही है, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जो मेन टर्म यूज किया गया है, यहाँ पर यूज किया गया है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मिलेंगे उसके बेस पर हम क्या बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ज्योमेट्री की बात करेंगे। दैट मीन्स अगर कॉम्प्लेक्स है और जो मेटल्स है उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है, वहां पर अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, वेरी इंपॉर्टेंट समझना, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन और ये क्या हो जाएगा, ज्योमेट्री। क्या हो जाएगी, ज्योमेट्री। तो यहां पर समझना है हाइब्रिडाइजेशन जब आपका sp3 होगा तो जो ज्योमेट्री होगी वो क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल। psp2 होगा तो जो ज्योमेट्री हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। कैसी ज्योमेट्री हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर। एंड जब हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3d2 और d2sp3 होगा तो यहां पर आपको समझना होगा जो ज्योमेट्री होगी कैसी होगी, वो ऑक्टाहेड्रल। कैसी होगी, ऑक्टाहेड्रल। ये मीनिंग आपको समझना है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से। जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के लिए हम बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स में हमें इतना समझना है कि हाइब्रिडाइजेशन के बेस पर हम मॉलिक्यूल्स के शेप की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, मॉलिक्यूल्स के शेप की बात करेंगे। कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। dsp2 होगा तो कैसी ज्योमेट्री होगी, स्क्वायर प्लेनर होगी। एंड जब हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 और d2sp3 होगा तो उसकी ज्योमेट्री क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी। और साथ में नेक्स्ट पॉइंट हमें समझना है कि जो हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे, दैट मींस उसमें कैसे ओवरलैपिंग होगी। यहां पर एक इंपॉर्टेंट टर्म आपको और ध्यान में रखना है कि जैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये हमारे पास क्या है, मेटल्स है। क्या है, मेटल्स है। मेटल्स का एक ऑर्बिटल ये है, ठीक है, और ये कैसा है, मेटल्स का हाइब्रिड ऑर्बिटल्स है। यहां पर रिएक्शन किससे होगी, लिगैंड से, तो प्लस एल, लिगैंड हम एल मान रहे हैं। ये क्या हो गया, लिगैंड का ऑर्बिटल्स हो गया। और जो लिगैंड्स का ऑर्बिटल्स है उनके पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। लिगैंड्स के पास क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करेगा। तो यहां पर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ये कहती है कि मेटल और लिगैंड के बीच में क्या हो जाएगा, ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो जाएगी। दैट मीन्स ये ऐसे बन जाएगा,
ऑर्बिटल की क्या हो जाएगी, ओवरलैपिंग हो जाएगी, और जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या आ जाएंगे, यहां पर आ जाएंगे। तो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग मेटल और लिगैंड में जो बॉन्डिंग हो रही है किस बेस पर हो रही है, यहां पर ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हो रही है। ऑर्बिटल की क्या हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। और जब ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होती है तो यहां पर जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसे हम क्या बोलते हैं, कोवैलेंस बॉन्ड बोलते हैं। तो दैट मींस कोऑर्डिनेट बॉन्ड को बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हम क्या कहते हैं, इस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं, कोवैलेंट कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। दैट मींस आपको यह समझना होगा कि जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग जो ये आपका कैसा है, मेटल ऑर्बिटल से, कैसा ऑर्बिटल से, मेटल का बैकेंड ऑर्बिटल से, मेटल ऑर्बिटल, और ये क्या है, लिगैंड ऑर्बिटल। ये क्या है, लिगैंड ऑर्बिटल है। ये क्या करेंगे, आपस में ओवरलैपिंग करते हैं, और ओवरलैपिंग करते हैं देन के बीच में क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मींस हम राइट कर सकते हैं ये कैसा बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ, मेटल और लिगैंड के बीच में फॉर्मेशन हुआ, और बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ जिसे हम क्या बोलेंगे, कोवैलेंट कोऑर्डिनेट बॉन्ड। बिकॉज यहां पर ऑर्बिटल्स की क्या हो रही है, यहां पर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है, और जहां पर ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग हो रही है उसे हम क्या कहते हैं, कोवैलेंस बॉन्ड कहते हैं। क्योंकि मॉडर्न कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है कि बॉन्ड की फॉर्मेशन में ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। बॉन्ड की फॉर्मेशन में कौन पार्टिसिपेट करता है, ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो देन आपका क्या हो जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, अब देन हम बात करते हैं नेक्स्ट, लास्ट पॉइंट्स की हम बात करते हैं कि जो हमारे पास मेटल का डी ऑर्बिटल्स, जो मेटल का डी ऑर्बिटल्स है, अभी एग्जांपल से हम आपको बताते हैं कि अगर उस मेटल की डी ऑर्बिटल्स के पास हमें चेक करना, डी ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, डी में कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। अगर अब यहां पे हमें जो इंपॉर्टेंट टर्म समझना है, इफ मेटल डी ऑर्बिटल, if metal d orbital have, if metal d orbital have unpaired electron, then complex will be paramagnetic and colorful, first point. And second, if all electrons are paired, then complex will be diamagnetic and colorless, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म आपको समझना है कि ये क्या है, मेटल डी ऑर्बिटल्स। तो मेटल डी ऑर्बिटल्स में क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। इफ मेटल डी ऑर्बिटल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जब मेटल डी ऑर्बिटल्स के पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, और जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। ओके, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 5। इफ मेटल डी ऑर्बिटल हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देन कॉम्प्लेक्स विल बी पैरामैग्नेटिक। जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, पैरामैग्नेटिक होगा, और कैसा होगा, कलरफुल होगा, और कैसा होगा, कलरफुल होगा। बट कंडीशन, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, इफ ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड देन कॉम्प्लेक्स विल बी डायामैग्नेटिक। जब सभी इलेक्ट्रॉन्स कैसे होंगे, पेयर्ड होंगे, कैसे होंगे, पेयर होंगे, तो आपको क्या देखना है, कॉम्प्लेक्स जो कैसा होगा वो कैसा होगा,
डायामैग्नेटिक होगा एंड कलरलेस। डायामैग्नेटिक होगा और कैसा होगा, कलरलेस होगा। तो ये टोटल थ्योरी हमारी क्या है, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। यहां पर हमें समझना है कि बॉन्डिंग कैसे होगी, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कैसे होगा। तो यहां पर हम बात करते हैं एक एग्जांपल्स की, और उस एग्जांपल से हम समझते हैं कि जो थ्योरी हमने रीड की है उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या हम जितनी बातें हैं समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं। ओके, देन हम एक कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। Fe(H2O6) एंड 3 पॉजिटिव। Fe(H2O6) 3 पॉजिटिव। यहां पर हमें क्या देखना है, सबसे पहले हम इस कॉम्प्लेक्स को देखेंगे और जो सेंट्रल मेटल एटम है दैट मींस Fe। Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 26 इसका एटॉमिक नंबर्स होता है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 4s2 3d6। बट इन दिस कंडीशन यहां पर आप देखेंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3 है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, Fe3 प्लस और 2 इलेक्ट्रॉन्स यस से 1 इलेक्ट्रॉन डी से क्या हो जाएगा, बाहर निकल आएगा, रिमूव हो जाएगा। तो देन इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 3d5। 3d5। अब यहां पर जो इंपॉर्टेंट समझना है हमें कि 3d5 क्या है, कॉन्फ़िगरेशन है। तो डी की स्ट्रक्चर बनाएंगे, कैसा हो जाएगा, 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। आपको ये समझना है सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो मेटल्स है वो क्या करेगा, ऑर्बिटल अरेंज करेगा। कैसे ऑर्बिटल्स, जो ऑर्बिटल बैकेंड्स हो साथ में, ठीक है, फिर उनका हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे। तो यहां पर हमें देखना है बैकेंड ऑर्बिटल्स की मीनिंग क्या है, कि यहां हम देखेंगे इनकी कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, 6 है। दैट मींस 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 3d के बाद आपका ये 4s 4p एंड 4d। तो ये 4s में 1 ऑर्बिटल्स, 4p में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, d में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 होते हैं, 5 हो गए। तो यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन कराना है वो होगा क्या, यहां पर आपको देखना है हाइब्रिडाइजेशन 6 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट है। तो 1 3 1 प्लस 3 एंड हेयर 2। तो टोटल कितना हो जाएगा, 6। टोटल कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो दैट मीन्स जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp3d2। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। यहां पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है क्या हो रहा है, sp3d2 हो रहा है। यहां पर जो आपका वाटर है, वाटर क्या है, लिगेंड एज बिहेव्स कर रहा है लिगेंड्स का। दैट मीन्स जो वाटर है हमें ये समझना है कि ये वीक फील्ड लिगेंड्स है। यहां पर लिगेंड्स के इफेक्ट को भी हमें देखना होता है। तो H2O है, दैट मीन्स कैसा, ये आपका वीक फील्ड लिगेंड्स है। वीक फील्ड लिगेंड आपको मैंने बताया है वीडियोस में, अदर वीडियोस आपको मैंने दिया है कि वीक फील्ड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स क्या होते हैं और इनका इफेक्ट कॉम्प्लेक्स पे क्या होता है। तो ये क्या करेगा, वीक फील्ड लिगेंड्स है, दैट मींस ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग को नहीं करा पाएगा। ये इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग को नहीं करा पाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग नहीं हो पाएगी तो आपको ये समझना है कि जो डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन है ये जैसे अरेंज है एज इट इज क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे। क्या रहेंगे, अरेंज रहेंगे। अब ये हमारा फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, 6sp3d2 ऑर्बिटल्स। कितने ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमें, 6sp3d2 ऑर्बिटल्स मिलेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिंपल समझते हैं। हमारे पास जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे 6sp3, और ये कैसे होंगे, ये कैसे ऑर्बिटल्स होंगे, सभी बैकेंड्स होंगे और सबकी एनर्जी क्या होगी, एक जैसी होगी। 1 2 3 4 5 6। यहां पर क्या हो जाएंगे, 6 वाटर मॉलिक्यूल्स। 6 वाटर मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6 क्या कर देंगे, अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर देंगे। अपने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देंगे, डोनेट कर देंगे और कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। दैट मीन्स जो इलेक्ट्रॉन्स दिया गया है किसके द्वारा दिया गया है,
H2O मॉलिक्यूल्स द्वारा, किसके द्वारा दिया जा रहा है, H2O मॉलिक्यूल्स द्वारा दिया जा रहा है। ये क्या हो जाएगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन था वो क्या था, sp3d2, तो इसके बेस पे स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कैसा हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। और साथ में अब हम समझते हैं इस d ऑर्बिटल्स के बेस पे कि जो कंपाउंड्स है, जो कॉम्प्लेक्स है, वो कैसा होगा, आपका पैरामैग्नेटिक होगा और डायमैग्नेटिक होगा। तो देन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, जो d ऑर्बिटल्स है, d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करें तो d ऑर्बिटल्स में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। तो यहाँ पर जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इस बेस पर हम क्या बोलेंगे, जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा दैट मीन्स अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ये कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। सेकेंड कंडीशन क्या होगी, पैरामैग्नेटिक, और ये कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कलरफुल हो जाएगा। ओके, देन हम बात करते हैं जो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ है कैसा है, लो स्पिन है और हाई स्पिन है, लो स्पिन है और हाई स्पिन है। तो अभी मैंने इस थ्योरी में क्या बताया कि जब ऑर्बिटल्स की हम बात करते हैं n-1d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा, कैसा होता है, लो स्पिन होता है। बट जब आपका nd ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है कैसा होता है, हाई स्पिन होता है। तो यहां पर आप देखेंगे जो d ऑर्बिटल्स है n-1d, ये ऑर्बिटल पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है हाइब्रिडाइजेशन में। दैट मीन्स जो हमारा कॉम्प्लेक्स होगा कैसा होगा, वो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा। कैसा होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या इसी को हम क्या कह सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या कह सकते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं। और इसी को हम क्या कह सकते हैं, इसी को हम थर्ड कह सकते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या कह सकते हैं, स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, बिकॉज जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो क्या कर रहा है, जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा है वो आपका कौन सा कर रहा है, nd। और ये कंडीशन है, तो मैंने सेकेंड रूल में बताया है कि उसे हम क्या राइट कर सकते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। अदर एग्जांपल्स के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दे रहा हूं, जहां पर आपको सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व कराए गए हैं कि जो कॉम्प्लेक्स है कैसा है, हाई स्पिन है, लो स्पिन है, टेट्राहेड्रल है, स्क्वायर प्लेनर है। ठीक है, तो वहां पर पूरी वीडियोस आपको मिल जाएंगी। तो देन आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको न्यू अपडेटेड वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।